जो म्यूचुअल फंड्स में करते चले जा रहे हैं इस उम्मीद में कि उनकी एसआईपी तो बहुत बढ़िया चल रही है। तो उनको भी तो झटका लगा है इस बार बहुत तगड़ा। कह रहे थे यार इतना देखिए बड़ा भारी भरकम पोर्टफोलियो बन गया, उसमें से बताओ 15% अगर आप ना एकदम से नीचे देखते हो ना तो वैसी सोच में पड़ जाता है कि यार एसआईपी करें या ना करें, क्या होगा। अभी आ, उनको क्या करना चाहिए? देखिए देखिए रिटेल इन्वेस्टर्स का एक ही इश्यू है, एंड स्पेशली जो लास्ट 3-4 साल में एंटर किए हैं मार्केट, उनका जो भी प्रॉफिट्स होते हैं, मल्टी बैगर्स होते हैं, दैट हैपेंस ऑन अ लोअर डिनोमिनेटर। फॉर एग्जाम्पल, उन लोग शुरू करते हैं 1 लाख 2 लाख इन्वेस्ट करके शुरू करते हैं। वहां पे इवन यदि 3 बैगर बनता है तो उनका 1 या 2 लाख बन जाता है 3 या 6 लाख। पर जब उनका लॉसेस आते हैं तब उनका पोर्टफोलियो बन जाता है 10 लाख के आसपास, क्योंकि उन लोग एक्स्ट्रा कैश डालते जाते हैं। और वो 10 लाख पे यदि 30-40% का घाटा होता है तो उनका जो भी मल्टी बैगर्स है सब निकल जाते हैं। सो बिकॉज ऑफ विच हम लोग देखते हैं कि इन अ फॉल लाइक दिस रिटेल इन्वेस्टर्स नॉर्मली पैनिक कर जाते हैं। क्योंकि इवन फॉर एसआईपी का मनी क्या है? आई मीन वन शुड बी इन्वेस्टिंग इन एसआईपी फॉर लॉन्ग टर्म। ये आपको शॉर्ट टर्म में मार्केट मूवमेंट देखना नहीं चाहिए, बिकॉज इट एक्चुअली एवरेजेस आउट। पर जनरली क्या होता है कि एसआईपी जिन्होंने लास्ट 2 महीने का एसआईपी डाला था, फॉर एग्जाम्पल से आई एम टॉकिंग अबाउट 10-15 डेज बैक, तो लास्ट 2 महीने के एसआईपीज में उनको लॉस हो रहा था। आज जाके देख रहे हैं कि लास्ट महीने 6-7 महीने का जो एसआईपी डाला है वहां भी मुझे लॉस हो रहा है। तो व्हेन पीपल सी दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स, उन लोग एसआईपी भी स्टॉप कर देते हैं। एंड आई थिंक दिस इज समथिंग विच वी मे सी इन द नेक्स्ट 1 और 1.5 months, कि काफी लोग उन लोग का एसआईपी भी बंद कर रहे हैं। बिकॉज टुडे द सिचुएशन इज डिफरेंट एज कम्पेयर टू 5-6 years बैक। 5-6 साल पहले यदि आपको एसआईपी बंद करना चाहिए था, देन यू हैव टू गो टू योर ब्रोकर, यू हैव टू गो टू योर म्यूचुअल फंड या बैंक। आज पूरा आपके मोबाइल फोन पे है। हम्म। सो इट्स वेरी मच पॉसिबल कि लॉट ऑफ पीपल में स्विच ऑफ देयर एसआईपीज। वेरेज इन अ सिचुएशन लाइक दिस आपको एसआईपी बंद नहीं करना चाहिए। दिस इज द बेस्ट टाइम टू एवरेज आउट एट लोअर लेवल्स। पर द साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टर इज सच कि मैं मुझे लॉस हो रहा है तो मैं दूर रहूंगा। ऐसा नहीं करना चाहिए ऑब्वियसली। लंबे अवधि के लिए तो आपको एसआईपी, बल्कि जब बाजार गिरे अच्छा करेक्ट हो तो बढ़ानी चाहिए। लेकिन ना वो होता है ना, बुक्स में लिखा होता है पोर्टफोलियो एलोकेशन, डेट में इतना डाल दो गिरते हुए में और इक्विटी में इतना कर दो, वो नहीं होता सर। वो इतना आसान नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर्स के की हिम्मत नहीं पड़ती है अपने पोर्टफोलियो को नहीं इक्विटी टू नहीं डेट, नहीं डेट टू इक्विटी स्विच करने में। नहीं, देखिए बुक पे जो लिखा रहता है जो आप लोग पढ़ते हो वो अलग है। जो आपका साइकोलॉजी जो वर्क होता है इन द रियल सिचुएशन, वो काफी अलग रहता है। एंड दिस डिपेंड्स अ लॉट ऑन किस टाइप के आपने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, उसमें आपको कितना पता है आपके इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपके बैंक में कितना फंड्स, लिक्विड फंड्स खड़ा है। क्योंकि आपके पास लिक्विडिटी नहीं है, इट्स क्वाइट नेचुरल कि आप पैनिक करोगे। यदि आपके पास लिक्विडिटी है तो आपको लगेगा कि ये एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है आपको। तो एक ही चीज है फिर तो, आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करो और पैसा अपने हाथ में जरूर रखो। चाहे बाजार टॉप भी मतलब ऑल टाइम हाई लेवल पे भी हो, चढ़ता जा रहा हो, तब भी नहीं सब कुछ नहीं डालना स्टॉक मार्केट पे। अपॉर्चुनिटी आती है, देखो आ गई ना इस बार। और इस बार पैसे की कितनी जरूरत है कि इस अपॉर्चुनिटी में पैसे जिसके पास है वही किंग है। सर ये ना हाल फिलहाल में Q2 नतीजों के ऊपर, कंपनियों की अर्निंग्स के ऊपर कुछ सवाल खड़े हो गए और ये एकदम से स्लो डाउन की बातें शुरू हो गई। ये कितना सीरियस है इस बार का Q2 रिजल्ट्स का स्लो डाउन, और क्या ये आपको अगली कुछ तिमाहियों तक कंटिन्यू होता देखता है या फिर ये इस बार जो होना था हो गया? नहीं, देखिए Q2 के जो अर्निंग्स है, इनका एक प्रीव्यू आया था Q1 के अर्निंग्स से। Q1 के अर्निंग्स में भी काफी हम लोगों ने स्लो डाउन देखा था। और मैनेजमेंट कमेंट्री भी शायद उतना पॉजिटिव नहीं था, ऑल्दो दे वर होपफुल बट इट वाज नॉट टू पॉजिटिव। और आई थिंक उसका प्ले आउट क्लियरली हुआ है इन Q2। पर मुझे लगता है कि ये शायद कंटिन्यू करेगा 1 या 2 क्वार्टर, क्योंकि स्लो डाउन इज देयर टू स्टे फॉर अ वाइल। और जिस हिसाब से हम लोग ने एक्सपेक्ट किया था कि रूरल इकोनॉमी में भी बाउंस बैक आएगा, वो भी हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। और काफी लोग ये भी बात नहीं कर रहे हैं कि जो लॉसेस हुए हैं मार्केट में, F&O में काफी बड़े लॉसेस हुए हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के, उसका फंड्स भी कहाँ से आया है। तो उसका फंड्स भी काफी फंड्स मुझे लगता है कि पर्सनल लोन्स और गोल्ड लोन से आए हैं। तो उस एरिया में भी शायद कुछ प्रॉब्लम हो सकता है आगे जाके। और बिकॉज ऑफ दीज सॉर्ट ऑफ लॉसेस, दैट विल हैव एन इफेक्ट इवन ऑन कंजम्पशन ओवरऑल, स्पेशली Tier 1 Tier 2 सिटीज में, क्योंकि जो भी मेजर ट्रेडर्स हैं मार्केट के, जो नए ट्रेडर्स आए हैं, दे आर मोस्टली फ्रॉम Tier 1 Tier 2 सिटीज।
बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।